विषय है होम मैनेजमेंट, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। यह टॉपिक बीए ऑनर्स पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है और यह टॉपिक पेपर 4 के अंतर्गत ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। पहले के लेक्चर्स में आप ऑलरेडी देख चुकी हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं मैनेजमेंट के, क्वालिटीज ऑफ होम मेकर क्या होता है, बजट क्या होता है। तो आज देखते हैं वैल्यूज क्या होता है, गोल्स क्या होता है और स्टैंडर्ड्स क्या होता है। मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ। मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। It enables to recognize values, the allocation of resources to attain the family goals so as to enhance the standard of living. ये हम लोग को मदद करता है रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कि हमारा वैल्यूज क्या है और हमारे कितने रिसोर्सेज है, उसको यूज करके उस गोल्स को अटेन करने के लिए, जो हमारे सेट गोल्स है उसको अटेन करना, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े। ठीक है, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सपोज आपका गोल क्या है, वेल मेंटेन्ड हाउस, तो वैल्यू क्या होगा, क्लीननेस। अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तभी आपका गोल जो है वो अचीव होगा। वेल मेंटेन्ड हाउस और स्टैंडर्ड क्या है, क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स। by using proper standards, that is cleaning standards, in the case of cleanliness, that is a value, we will achieve the goal, that is well maintained house। ठीक है, उसी तरह से आपका वैल्यू क्या है, हेल्थ, और आपका गोल क्या है, मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो स्टैंडर्ड क्या होगा, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज। वैल्यू हुआ हेल्थ, गोल क्या हुआ, मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, स्टैंडर्ड क्या हुआ, सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज। मतलब अगर आपका गोल है गुड हेल्थ मेंटेन करने का, तो अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लेती हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन, WHO ने भी कहा है कि 30 से 45 मिनट तक अगर आप डेली एक्सरसाइज करती हैं तो आपका हेल्थ का स्टेटस अच्छा रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा। यहाँ पर भी वैल्यू क्या हुआ, हेल्थ हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड क्या है, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है। वैल्यू गिव्स मीनिंग टू लाइफ एंड गोल्स गिव डायरेक्शन टू लाइफ। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इंडिकेट द वर्थ दैट इज अटैच्ड टू एनी ऑब्जेक्ट, कंडीशन, प्रिंसिपल और आइडिया। वैल्यू क्या है, एक आपको ये किसी चीज से अटैच होता है, जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट से हो, किसी कंडीशन से हो, किसी प्रिंसिपल से हो, किसी आइडिया से हो, ये किसी से अटैच होता है, किसी कंडीशन से। सपोज आपने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा ना कि कैसी कंडीशन, क्या कंडीशन क्या था, गुड हेल्थ से था। वैल्यू क्या है, कंडीशन पे अटैच है कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है, वैल्यू इज द कैपेसिटी ऑफ समथिंग और समबडी टू सैटिस्फाई द ह्यूमन डिजायर। वैल्यू क्या है, एक तरह का हमें कैपेसिटी, और कुछ ऐसा समथिंग, कुछ ऐसा समबडी, समथिंग और समबडी, कुछ तो ऐसा होता है जो ह्यूमन के डिजायर को फुलफिल करता है। जैसे कि वैल्यू आपका क्या था, हेल्थ था। ठीक है, तो आपका डिजायर क्या था, गुड हेल्थ था। अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएंगी, बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोफिट या फाइबर। ठीक है, अगर ये सारा चीज आपका बैलेंस डाइट में होता है, और इट आल्सो डिपेंड अपॉन द पोर्शन साइज। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिया या बहुत ही कम खाया, एक प्रॉपर पोर्शन साइज में अगर आप लेती हैं तो, और प्रॉपर एक्सरसाइज करती हैं, तो आपका हेल्थ का स्टेटस अच्छा होगा। ऑल वैल्यूज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन। जितना भी वैल्यू है वो ह्यूमन अपने लिए खुद ही बनाते हैं। दे आर क्रिएटेड, इवैल्यूएटेड एंड एंजॉयड बाय पर्सन। खुद ही बनाते हैं, खुद ही इवैल्यूएट करते हैं और खुद ही एंजॉय करते हैं। सपोज आपने आपका वैल्यू था हेल्थ और आपका गोल था गुड हेल्थ। अगर आप प्रॉपर डाइट लेती हैं, बैलेंस डाइट लेती हैं और फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, तो आपका हेल्थ का स्टेटस अच्छा होगा। वो आप इवैल्यूएट कर सकती है न्यूट्रिशनल असेसमेंट टूल से। सपोज आपने BMI से किया, BMI जो होता है तो उससे आपको न्यूट्रिशन स्टेटस आपका पता चलता है कि आप अंडरवेट हैं कि ओवरवेट हैं कि नॉर्मल हैं कि ओबीज हैं। अगर आप नॉर्मल हैं तो उसको एंजॉय कीजिए।
ठीक है, तो भाई ठीक है, मैंने प्रॉपर डाइट किया, खाया, एक्सरसाइज किया, तो मेरा हेल्थ क्या है, अच्छा है, गुड हेल्थ है, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा. It has the ability to develop in self-regulative way. It is relatively self-stable but tends to change gradually. एक वैल्यू क्या होता है, वो स्टेबल होता है, लेकिन कभी कभी किसी सर्कमस्टेंसेस में ये चेंज भी हो जाता है. सपोज अगर आपका तबीयत खराब हो गया तो आप फाइबर को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए. सपोज आपको डायरिया हो गया तो आपने फाइबर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये कभी कभी सर्कमस्टेंसेस में वैरी कर सकता है. The intensity of values vary from individual to individual. और जो इंटेंसिटी कि हमको ये चीज करना है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है. सपोज गुड हेल्थ आपने सोच लिया कि हमको मेंटेन करना है, उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी है, रोज फिजिकल एक्टिविटी भी करना है, लेकिन तो कुछ कोई इंडिविजुअल ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं, वीक में हम सारे दिन बैलेंस डाइट की खाएंगे, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, कोई एनर्जी डेंस फूड नहीं खाएंगे ताकि मेरा हेल्थ का स्टेटस अच्छा हो. तो उनका इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कुछ लोग सोचेंगे कि बैलेंस डाइट तो खाएंगे, लेकिन ठीक है, हम हफ्ते में हम 6 दिन खाएंगे, एक दिन जो होगा वो चीट डे होगा, उस दिन हम कुछ भी खा सकते हैं. तो ऐसा भी कर सकते हैं. तो वो इंटेंसिटी क्या है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है. यहाँ पे वैरी कर गया. वैल्यूज help an individual to direct his efforts more intelligently in seeking satisfaction. Okay. Now types of values. Values कितने तरह का होता है? Basically दो तरह का होता है, intrinsic and instrumental. Intrinsic value वो होता है जो कि हम अपने फायदे के लिए खुद बनाते हैं या अपने किसी भी उसको स्किल को इनहेंस करने के लिए खुद बनाते हैं, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू इज वन दैट इज इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सेक. एग्जांपल आर्ट हुआ, अच्छा पेंटिंग करना, या कुकिंग हुआ, अच्छे से कुकिंग करना, ये सब इंट्रिंसिक वैल्यूज है. द इंटरेस्ट इन ब्यूटी इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू. Instrumental क्या होगा? An instrumental value is the means to attain other values. For example, efficiency in work. इसको आप खुद attain करती हैं. जैसे आपका वैल्यू क्या था, हेल्थ, तो हेल्थ को आप attain करेंगे. जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको सर्किल रोटी बनानी है, ठीक है, तो इफिशिएंसी आपको वर्क का बढ़ाना पड़ेगा. आप जब नई नई में बनाएंगी तो हो सकता है कि वो भारत का नक्शा बने, मेरा भी भारत का नक्शा ही बनता था, लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगी तो वो फिर सर्किल बनने लगेगा. ठीक है, तो आपका वर्क का जो इफिशिएंसी है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बढ़ा देता है. सम वैल्यूज पोजेसेस बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वर्थ. कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो इंट्रिंसिक भी होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लव, affection, health, comfort, ambition, knowledge, wisdom, play, art, and religion have both intrinsic and instrumental values. पार्कर ने वैल्यूज को डिफाइन किया है कि कौन कौन सा वैल्यू होता है, उसका मतलब किया है, और एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है. पहला है लव. It is the interest in relationship with people in its broad sense, and its various forms are expressed as love, parental love, friendship, and community love. मतलब लव बहुत तरह का होता है, जैसे कि आपका फ्रेंड्स हो, दोस्त के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है, माँ पिता जी के साथ होता है. पैरेंटल लव जिसको कहते हैं, कम्युनिटी में लव होता है कि मेरे कलीग है उनसे स्नेह होता है. इस तरह से उन्होंने वैल्यू दिया है लव को. दूसरा है हेल्थ. इट इज द इंटरेस्ट इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. आपका हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपका फिजिकली भी आप फिट हो और मेंटली भी फिट हो, दोनों तरह से आप फिट हो. कंफर्ट. इट इज द इंटरेस्ट इन मेकिंग लाइफ एज प्लीजेंट एंड एग्रीएबल एज पॉसिबल. कंफर्ट मतलब आप एट ईज में अपना लाइफ को लीड करें, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको. Ambition. It is the interest or desire for the success in life, for a victorious achievement. Ambition रखते हैं तभी आप कोई चीज को अचीव कर सकते हैं. तो आपका डिजायर है कि किसी का डिजायर होता है वो डॉक्टर बने, किसी का डिजायर होता है प्रोफेसर बने, किसी का डिजायर होता है इंजीनियर बने, किसी का डिजायर होता है पायलट बने. तो
आपका जो डिजायर है उसके लिए आप कार्य करेंगी, फिर उसका वो आपका जो गोल है वो अचीव होगा. So this one is also a kind of value that is known as ambition. Knowledge and wisdom, it is the interest in truth and its use in all activities in living. मतलब आपको पता होना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, जो आपको अच्छे से जीवन व्यापन में मदद करता है. Efficiency in work, it is the interest in efficient making and using of things. जैसे जैसे आप काम करेगी आपकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी. अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी. Play, it is an interest in beauty in all form of expressions. Play भी है अच्छे से खेलना, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी का हॉकी में होता है, किसी का टेबल टेनिस में होता है, किसी का लॉन टेनिस में होता है, किसी का बैडमिंटन में होता है. तो जिसका जैसा इंटरेस्ट उसके हिसाब से आप वो खेल खेल सकते हैं और उसमें अपना एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं. Religion, it is the interest in goodness and rightness in unifying all aims and purpose of living. हर का रिलीजन अलग होता है. जैसी आपकी इच्छा वो उस तरह से आप लीड कीजिए ताकि आपका लिविंग का स्टैंडर्ड अच्छा हो, आप अच्छे से लीड करें और एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ आपका हो. गोल्स क्या होता है? गोल्स आर वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स. गोल्स क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स पर निर्भर करता है. द गोल्स ग्रो आउट ऑफ डिजायर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट. गोल्स क्या है? आपका घटता बढ़ता है वो आपके पहले के डिजायर पे या अभी के डिजायर पे, पहले के एक्सपीरियंसेस पे और कैसा आपका वातावरण है सब पर डिपेंड करता है. Goals are the end that any individual or family is willing to work for. गोल ही है जिसकी वजह से कोई भी आदमी या कोई भी फैमिली कार्य करता है. आप पढ़ती हैं ताकि आप कल को कुछ अपने जीवन में करें, इसके लिए आप पढ़ती हैं. सबका अपना अपना गोल होता है, वो गोल को फुलफिल करने के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं. The family goals will help in shaping the family's life pattern and setting standards. Family goals क्या होता है? वो हम लोग को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बताने में मदद करता है. गोल्स कितने तरह का होता है? शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मिड टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं. The formulation and attainment of individual and family goals require the knowledge, judgment and understanding the ways for using family resources. हम लोग कोई भी गोल बनाते हैं अपने रिसोर्सेज देख करके कि हमारे पास कितना रिसोर्सेज है और उसके अकॉर्डिंग ही हम कार्य करते हैं ताकि हमारा गोल फुलफिल हो पाए और हम अच्छे से लाइफ को लीड करें. गोल शुड बी डिफिनिट एंड अटेनेबल. वो फिक्स होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सकें. गोल सेटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वो हमेशा चलता रहता है. गोल सेटिंग जो है हमेशा चलता रहता है. गोल्स कैन बी अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. The short-term goals are initial goals which leads to a final long-term goals. Short-term goals क्या होते हैं? शुरू में हम लोग सेट करते हैं कि इतना ही करना है, फिर धीरे धीरे गोल्स बढ़ता जाता है और हमारा डिजायर भी बढ़ता जाता है. तो धीरे धीरे हम उसको अचीव करते जाते हैं और अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेते जाते हैं और हमें सेटिस्फैक्शन रिच होता रहता है. The major goals that get created by a family grow out its own environment and experiences. Major goals for homemaking, providing optimum physical and mental health for the members of the family. क्या क्या गोल्स, मेजर गोल्स क्या होता है होम मेकिंग का है? तो पहला क्या है कि सबका फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सबका फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा हो. फैसिलिटेटिंग द ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द फैमिली. सबका ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो जितने भी इंडिविजुअल है फैमिली में. सेटिस्फाइंग फैमिली रिलेशनशिप्स. फैमिली भाई बहन का, माँ पिताजी का, सबको सेटिस्फैक्शन हो, सबका काम अच्छे से हो, सब लोग अच्छे से रहे. रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द ह्यूमन डिफरेंसेस. And last, establishing satisfactory relationship with the community and other subsystems of society. और सबके साथ अच्छा तालमेल हो, आपके नेबर्स के साथ हो, आपके कम्युनिटी में और लोग हैं जितने, सब लोग के साथ अच्छा आपका तालमेल बैठे और सब लोग अच्छे से रहे, सबको सेटिस्फैक्शन हो और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े. यही गोल होता है किसी भी होम मेकिंग का.
स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज स्केल और पैरामीटर यूज फॉर कंपैरिजन। मतलब एक तरह का पैरामीटर है जिससे कि हम कंपेयर करके देखते हैं कि मेरा जो गोल है वो अचीव हुआ कि नहीं। स्टैंडर्ड्स आर मोर स्पेसिफिक देन गोल्स। स्टैंडर्ड क्या है? गोल से भी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। Standards are related to specific materials. It is influenced by external factors. Standards क्या है? Influence होता है external factors से. Standards are set limits one will accept in working towards a goal. भाई कोई भी काम करते हैं उसके लिए कोई एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग गोल अटेन करते हैं, वो और उसको फिर हम कंपैरिजन किससे करते हैं? स्टैंडर्ड से करते हैं। Standards are mental picture of what is considered essential and necessary to make the life satisfying. If achieved, leads to satisfaction. If not achieved, leads to uncomfortable situation. मतलब एक हम मेंटल पिक्चर दिमाग में सेट करते हैं, जैसे कि हम सपोज किए कि हमारा घर जो है वो क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन हो जाए, तो वहाँ कि हाँ प्रॉपर मेरा क्लीन होगा, वार्डरोब पूरा अच्छे से अरेंज होगा, सारा कुछ अच्छे से होगा, कटलरी सेट सब मेरे बहुत अच्छे होंगे, मतलब मेरा घर जो है पूरा अच्छे से, डाइनिंग रूम बहुत अच्छा होगा, ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होगा, बेडरूम बहुत अच्छा होगा, स्टडी रूम बहुत अच्छा होगा, बुक्स बहुत अच्छे से लगे होंगे रैक्स में। ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटल पिक्चर है, ठीक है। और उसके लिए आप गोल से उसको आप रीच करेंगे, ठीक है, लेकिन रीच करेंगे, और अगर आपका वो अटेन हो गया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अगर नहीं अटेन हुआ तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड रिमेन्स एज अ पार्ट ऑफ वंस पैटर्न ऑफ लिविंग एंड हैबिट। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड दो तरह का होता है, कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स एंड फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स। कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड and arise from values of social acceptance. ये कन्वेंशनल स्टैंडर्ड क्या होता है? फिक्स होता है और वो सोशल एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है. In this, people change to meet the standards. Conventional standards are traditional and are accepted by the community or by a social group within it. They are fixed at a given time and liable to change when conditions change. ठीक है? जैसे कि आप कन्वेंशनल स्टैंडर्ड क्या है? वो लड़कियों का शादी क्या होना चाहिए? 18 वर्ष के बाद होना चाहिए, लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद होना चाहिए। ये कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है और सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड मतलब फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड एंड चेंज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिमांड। ये स्टैंडर्ड चेंज होता है, किसी भी इंडिविजुअल का डिमांड हो तो दे चेंज टू सूट द ह्यूमन सिचुएशन बट दे आर नॉट वाइडली एक्सेप्टेड द कम्युनिटी। जैसे कि हो गया ना, कन्वेंशनल हो गया कि 18 वर्ष की लड़कियों की 18 वर्ष की अगर लड़की होगी तो उसकी शादी की जाएगी, या 21 वर्ष का लड़का होगा तो उसकी शादी की जाएगी, उससे छोटी लड़की या छोटा लड़का से शादी नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड है। और फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है और ये सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे कि कास्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारे यहाँ तो इंटर कास्ट मैरिज अगर आप करेंगे तो मतलब बहुत वाइडली एक्सेप्टेड आपकी सोसाइटी, आपके कम्युनिटी में नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वैरी करता है। ये हो गया फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स। These are the differences which are used in making the PowerPoint slide. Thank you. Hopefully आप enjoy किए होंगे लेक्चर और कुछ तो समझ में आया होगा, वैल्यूज क्या होता है, गोल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होता है।